स्वास्थ्य मंत्रालय कहता है कोरोना इज नॉट अ हेल्थ स्केयर। 13 से 15 के बीच में 1,500 लोग थे निजामुद्दीन में, तो 16 मार्च तक सिद्धिविनायक मंदिर बंद नहीं था, 16 मार्च तक उज्जैन का महाकालेश्वर मंदिर बंद नहीं था, 17 मार्च तक शिरडी का साईं बाबा मंदिर बंद नहीं था, 17 मार्च तक शनि शिंगणापुर बंद नहीं था, 18 मार्च तक वैष्णो देवी का मंदिर बंद नहीं था, 20 मार्च तक काशी विश्वनाथ का मंदिर बंद नहीं था। 19 तारीख को प्रधानमंत्री पहली बार सोशल डिस्टेंसिंग की बात करते हैं, उससे पहले कहा जाता है हेल्थ केयर ही नहीं है, और सारा का सारा निजामुद्दीन पर लेकर आके बैठ जाएंगे। अरे भाई, हमारी व्यवस्था क्या है? क्रोनोलॉजी बता रहा हूं आपके सामने, गलत बोला हो तो बताइए। को बचाना है, सवाल है पूरे मुल्क को बचाना है, और जो निजामुद्दीन में रुके उनको भी बचाना है। सरकार उनकी फिक्र कर रही कि नहीं? उनको आइसोलेशन में ले जाएगी। 23 तारीख तक संसद चली, 23 तारीख तक संसद चली, उसमें दुष्यंत भी मौजूद थे जो कनिका कपूर की एक पार्टी में थे। कनिका कपूर पॉजिटिव पाई गई। 23 तारीख तक संसद चलती है। 23 तारीख को मध्य प्रदेश में शपथ ग्रहण होता है, जहां पर 300 वहां पर लोग मौजूद होते हैं, उनमें कोरोना पॉजिटिव लोग थे। आप उन पर सवाल नहीं उठाएंगे, एक नैरेटिव चलेगा। अच्छा, आप क्या चाहते हैं कि इस पर सवाल भी न उठाया जाए? नहीं, अपने गिरेबान में झांक के पूरी व्यवस्था पर सवाल उठा रहा हूं मैं किसी को पीछा नहीं छोड़ता हूं। ये खुदकशी है, ये खुदकशी है। हाँ। आप जानते हैं कि अगर आप में से एक आदमी बीमार है, बुखार है, उसको जुकाम है, तो तुरंत डॉक्टर के यहाँ सबको भेजिए। बिल्कुल, ये खुदकशी भी तो है। हम अपने मैं मानता हूं शाहनवाज भाई, अगर उनसे लगाव नहीं होता तो क्या उनको हॉस्पिटल? जी नहीं, मेरी प्रॉब्लम ये है, नैरेटिव बदलकर कोरोना हम सबके लिए खतरा है, सबके लिए। हिंदू मुसलमान मत कीजिए। देश के प्रधानमंत्री हिंदू भगवान के लिए नहीं, देश के प्रधानमंत्री नहीं, मनोज तिवारी कर रहे हैं। आपने जवाब नहीं दिया मनोज तिवारी पर। ये मंदिर खुला था, आपने मनोज तिवारी का जवाब नहीं दिया। भारतीय जनता पार्टी के नेता नरेंद्र मोदी मंदिर मस्जिद नहीं देखते। मनोज तिवारी किसी और पार्टी के हैं क्या? नरेंद्र मोदी एक चीज देखते हैं, भारतीय, उनके चश्मे से। आप नहीं देंगे ना जवाब, मुझे मालूम है आप जवाब नहीं देंगे। अब दिलीप पांडे, एक मिनट, दिलीप पांडे को स्क्रीन पर। गौरव, मैं आपके पास आता हूं, पर दिलीप पांडे, लापरवाही तो बरती गई, बिल्कुल बरती गई। तबलीगी जमात में 13 से 15 के बीच हजारों लोग कैसे पहुंचे? हालांकि सवाल तो यह है कि इंडोनेशिया से 72, श्रीलंका से 34, म्यांमार से 33, किर्गिस्तान से 28, मलेशिया से 20, तमाम जगहों से ये लोग आए, तो हमारे एयरपोर्ट पर स्कैनिंग नाम की चीज नहीं थी क्या? व्यवस्था पर तो सवाल ये भी उठेंगे। लेकिन मुझे ये बताइए, ये मानते हुए कि हेल्थ थ्रेट थे और लापरवाही हुई और अफसरों के खिलाफ FIR होनी चाहिए, तो जो पिछले शनिवार को 30,000 लोग थे आनंद विहार टर्मिनस पर, बस टर्मिनस पर, वो किसकी लापरवाही थी? वहां FIR दर्ज होगी क्या? दिलीप पांडे। संदीप जी, अभी मैं शहनवाज जी को सुन रहा था बड़ी गंभीरता से। समझ में ये आ रहा था कि विपदा की स्थिति में भी विशेष कौशल हासिल है इनको विश्वमन करने का, और इसलिए वो सारी लड़ाई जो है हिंदू मुसलमान पर लेके जा रहे हैं, जबकि कोरोना इस समय इंसान की, इंसानियत की दुश्मन बनी पड़ी है। आप सवाल कर रहे हैं आनंद विहार पे जो हजारों की भीड़ इकट्ठा थी, उसकी भी अपनी एक क्रोनोलॉजी है संदीप जी। 26 तारीख को उत्तर प्रदेश की सरकार एक नोटिफिकेशन जारी करती है, जितने भी लोग सीमा पर हैं उनको हम उनके घरों तक ले जाने का इंतजाम कर रहे हैं। 27 बिल्कुल होनी चाहिए। मैं बिल्कुल कोई चुप्पी नहीं साध रहा हूं, मैं तो कह रहा हूं कि इतनी बड़ी विपदा से निपटने में जिस स्तर पे कार्रवाई कोताही हुई हो और जिस व्यक्ति ने कोताही की हो, हेड मस्ट रोल, उसमें कोई डाउट ही नहीं है। लेकिन आप जिस घटना का जिक्र कर रहे हैं उसमें 26, 27, 28 तीनों दिन लगातार उत्तर प्रदेश की सरकार और स्थानीय डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट द्वारा ये मैसेज दिया गया कि बसें लगाई जा रही हैं, 1000 बसें लगाई जा रही हैं, लाल कुआं से बसें चल रही हैं, लोग वहां पे इकट्ठा हुए। वहां इकट्ठा होने में जितने भी लोग जिम्मेदार हैं, चाहे वो दिल्ली पुलिस के हो चाहे दिल्ली सरकार के, लेकिन जब बात मरकज की आती है तो भारतीय जनता पार्टी तुरंत इंसान से बात को हिंदू मुसलमान पे लेके आते हैं। नहीं, मरकज का भी सवाल आपसे ही पूछूंगा मैं। दिलीप पांडे, एक मिनट, दिलीप पांडे स्क्रीन पर। दिलीप पांडे, ये मरकज में
हजारों लोग इकट्ठा थे और वहीं मौजूद थे, वहीं रहे। ये सिर्फ 13-15 की बात नहीं है। क्या कर रहा था आपका प्रशासन? दिल्ली सरकार क्या कर रही थी? जी जी, क्या कर रही थी दिल्ली सरकार? बिल्कुल सही कहा आपने। हाँ, बिल्कुल आपने सही सवाल किया। मैं बताना चाहूंगा आपको संदीप जी, और आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से भाजपा जिन लोगों को बरगलाने का प्रयास करिए उनको भी सूचित करना चाहूंगा कि दिल्ली की सरकार ने जो पहला नोटिफिकेशन दिया 12 तारीख को, वो था कि जितने भी लोग ट्रेवल हिस्ट्री के साथ हैं, चाहे सिम्टम हो चाहे ना हो, वो आइसोलेट करें। यहां पे 13 तारीख को लोग इकट्ठा होते हैं। 24 घंटे बाद उन्होंने दिल्ली की सरकार के इस नोटिफिकेशन को वायलेट किया, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। 13 तारीख को सरकार क्या कर रही थी? कार्रवाई तो होनी चाहिए, वो तो होनी चाहिए, वो तो मैं कह रहा हूं। उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन मैं समझना चाहता हूं, बिल्कुल कार्रवाई होनी चाहिए। और कार्रवाई एनफोर्सिंग एजेंसी कौन है? एनफोर्सिंग एजेंसी है दिल्ली की पुलिस। एनएचए को मुझे लगता है कि इसमें एक कदम बढ़ाते हुए जांच करके जो जिम्मेदार पुलिस अधिकारी हैं, क्योंकि पुलिस के थाने की दीवार, मरकज की दीवार कॉमन है सर, लगती है, बगल में 1,500 लोग इकट्ठा हैं, वो मरकज के लोग रिटर्न में लिखित में देते हैं दिल्ली पुलिस को, और दिल्ली पुलिस कुछ करती ही नहीं है। तो मुझे लगता है कि जो एनफोर्समेंट एजेंसी है, तो मतलब आप फिर से वही सफलता हुई है तो कार्रवाई उन पर भी है, और मरकज के लोग वही लाचार बेचारे हो गए कि दिल्ली पुलिस ही करेगी, हम क्या कर सकते हैं। अब एक मिनट, गौरव वल्लभ स्क्रीन पर। गौरव वल्लभ, मतलब घूम फिर कर देश के सामने इतनी बड़ी विपदा, इतनी बड़ी आपदा, मरकज में जो लोग थे उन्होंने गलती की, मरकज के पास पूरी डिटेल्स हैं। अब सरकार को कितने लोग कहां से आए, वो उत्तर प्रदेश से आए, बिहार से आए, पश्चिम बंगाल से आए, तेलंगाना से आए, तमिलनाडु से आए, सब एड्रेस है। उनको खोजा जाए, उनको क्वारंटीन किया जाए। यह करने के बजाय हम हिंदू मुसलमान कर रहे हैं। व्यवस्था पर सवाल, पूरी क्रोनोलॉजी मैंने यहां पर सामने रख दी, एक भी उसमें त्रुटि कोई निकाल दे, ये मेरी चुनौती है, उस पर सवाल नहीं उठेंगे। ऐसे लड़ेंगे हम कोरोना से, प्रोफेसर वल्लभ जी? सबसे पहले तो मैं आपकी सारी बातों से सहमत हूँ कि आज के समय हम सबको मिलके इस आपदा को बाहर निकालना है, हमारे देश के लोगों की सुरक्षा करनी है, उनके स्वास्थ्य की रक्षा करनी है। पर मैं 2-3 मेरे छोटे से सवाल हैं, क्योंकि हम यहाँ आज एक चर्चा कर रहे हैं और इस चर्चा का जन्म किसने दिया वो भी सबको देश देख रहा है कि कौन क्यों आज ये चर्चा करना चाह रहा है, देश को पता है। मेरे 1-2 छोटे से सवाल हैं, अगर शहनवाज भाई या पांडे साहब कोई जवाब दे पाए तो ठीक है, अन्यथा आज तक इन सवाल जवाब का नहीं है, हम आपके साथ हैं। नंबर 1, विदेशों से लोग आते हैं मरकज में और वो टूरिस्ट वीजा पे आते हैं। टूरिस्ट वीजा पे आए हुए लोग धार्मिक आयोजनों में भाग लेते हैं। भारत की इंटेलिजेंस क्या कर रही है? क्या उसके पास ये इनपुट नहीं था कि एक ग्रुप जो टूरिस्ट वीजा पे आया है वो धार्मिक आयोजन पे भाग ले? चलो साहब, उसका नहीं। उसके बाद जब पहले दिन पहली बार लॉकडाउन हुआ 22 मार्च को, उस दिन वहां पर लोगों का जमावड़ा होता है। दिल्ली सरकार क्या कर रही थी? दिल्ली निजामुद्दीन नगर निगम के पास उस जमावड़े का ब्यौरा क्यों नहीं था? गृह मंत्री के पास इंटेलिजेंस इनपुट क्यों नहीं था कि 2000 लोग एक छत के नीचे बैठे हैं? चलो साहब, वो भी हुआ। अब आज के समय ये सब होने के बाद ग्रॉस नेग्लिजेंस तो है ही, कौन दोषी है उसका पता आप सब लोग लगाओ। पर आज के समय कि भारत को इस कोरोना से लड़ना है, इसको हराना है और हमारे लोगों की जान और माल की रक्षा करनी है, ये हमारा ध्येय होना चाहिए। इसीलिए हम सरकार के साथ हैं, बार बार कह रहे हैं सरकार के नेतृत्व में लड़ने को तैयार है। प्लीज मैं आपसे हाथ जोड़ के कहता हूँ शहनवाज भाई, पांडे साहब, इसको हिंदू मुस्लिम करने की कोशिश मत करिए, इससे कोई फायदा नहीं होगा। ये विपत्ति का समय है, हमको साथ खड़ा होके इसको कोरोना को हराना है। और जिन लोगों ने भी नेग्लिजेंस करी है, भले वो होम मिनिस्टर हो, दिल्ली के मिनिस्टर हो, नगर निगम के अधिकारी हो, स्वास्थ्य अधिकारी हो निजामुद्दीन के, उनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करो, जांच करो और दोषी पाए तो कार्रवाई करो, ये हमारा कहना है। विक्रम सिंह, आपको कुछ बात समझ में आई? मतलब यहां पर अब गड़े मुर्दे उखाड़े जा रहे हैं। 13 से 15 के बीच में ही कोरोना हुआ, वो निजामुद्दीन से ही शुरुआत हुई, वही देश के लिए सबसे बड़ा खतरा है। ये बात और है कि देश की संसद 23 तारीख तक चलती रही। मध्य प्रदेश में तो
शपथ ली जा रही थी सरकार बनाने की, देश में सब कुछ चल रहा था। 19 तारीख को पहली बार सोशल डिस्टेंसिंग की बात करते हैं प्रधानमंत्री, उसमें भी 3 दिन का वक्त देते हैं, वो भी पब्लिक कर्फ्यू होता है, उसमें भी 5 बजे लोग ताली और थाली बजाते हुए, शंख बजाते हुए सड़कों पर आ जाते हैं। वो कोई खतरा नहीं है। आप उस दिन कार्यक्रम में थे शनिवार को, और आपके अंदाजे से मैं 30,000 कह रहा हूं, आप कह रहे थे 50,000 लोग हैं आनंद विहार पर, वो इकट्ठा हो जाते हैं, वो खतरा नहीं है। आज हमें हिंदू मुसलमान करना है, हिंदू मुसलमान करके हम कोरोना को हरा देंगे। बड़ी तकलीफ से ये मैं सवाल पूछ रहा हूं। संदीप जी, ये प्रश्न वैसे ही है 2 + 2 = 4। इसमें कुछ क्रांतिकारी सोच की जरूरत ही नहीं। आप कर्मठता को हलन का जो बीड़ा उठाया है और उसके ऊपर कार्रवाई न करने का एक उदार दृष्टिकोण आप अपना रहे हैं। तब भी जब आनंद विहार में जो पलायित श्रमिक थे उनके बारे में, और वर्तमान परिस्थितियों में तो ये क्यूमुलेटिव फेलियर, और मैं बताता हूं कैसे 3 बुलेट पॉइंट्स में। नंबर 1, ये इकट्ठा हुए तो ये मौका खतो खिताबत और पत्राचार का नहीं है। अगर आपके पास कोई जॉइंट कंट्रोल रूम है, मुझे तो संदेह हो रहा है कोई है भी कि नहीं है। अगर होता तो रियल टाइम एक्शन, मिनट टू मिनट, सेकंड टू सेकंड होता है, खतो खिताबत नहीं। दूसरा, मैं बहुत आश्वस्त होता अगर आप कहते मैंने कार्रवाई कर ली, पास्ट टेंस से बात करते। हम हमेशा फ्यूचर टेंस से बात करते हैं, अगर किसी ने गलती की है तो हम बहुत कठोर कार्रवाई करेंगे। अरे भाई, अगर एक प्राइमा फेसाई भी कुछ होता है, एक प्राइमा फेसाई प्रथम दृष्टया ये हमने दोषी पाया और इनको निलंबित कर दिया, अगर आप ये कह देते तो ज्यादा आपकी विश्वसनीयता रहती। तीसरी चीज, तबलीगी जमात की जो भी गतिविधियां हैं, पुलिस और इंटेलिजेंस की जिम्मेदारी है कि अपने पैर के नीचे घास को उगने न दें। ये चाहे कि ऐसा आप एंटेना प्रोएक्टिव रहें कि जरा सी चीज, पत्ता भी कहीं हिलता है तो आपको जानकारी ही नहीं बल्कि आगे क्या कर सकते हैं 72 घंटे में, ये भी आपके पास इल्म होना चाहिए, और इसके बारे में प्रिकॉशन लेकर के कार्रवाई कर लेते। लेकिन हमारे तो डीएनए में आ गया है हिंदू मुस्लिम, और तुम्हारे पास सब कुछ बचा भी नहीं। बेहतर ये होता कि हम केवल कानून की बात करते, और जिन लोगों ने आत्मघात करने का ये कुंसित प्रयास किया है उनके ऊपर कानून के तहत कार्रवाई कर लेते। जिन लोगों ने इस